औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम अलैकुम। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे गजल की तारीफ। गजल क्या है? जहां तक गजल का ताल्लुक है, गजल उर्दू शायरी की दिलचस्प और शादाब सनफ है। इस्तिलाही मानों में गजल एक ऐसी सिनफ सखन है जिसका हर शेर अपना अलग मफहूम रखता है। मफहूम यानी मानी, यानी हर शेर का अपना अलग अलग मानी होता है। गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं। बेटे जब हम गजल को स्टार्ट करते हैं, जब शायर गजल लिखता है, उसके पहले शेर को मतला मीन तुलु होना कहते हैं। मतला इस शेर को कहते हैं जिसके दोनों मिसरे हम रदीफ और हम काफिया हों। काफिया के माने पीछे आने वाले के हैं। बेटा अब आप पूछोगे ये काफिया और रदीफ क्या होता है? काफिया के माने पीछे आने वाले के हैं। इस्तिलाह में काफिया उस मजमुए हुरूफ व हरकत मईन का नाम है जो गजल व कशीदा के मतला के आखिर में आते हैं। यानी जब हम कोई गजल लिखते हैं, इसके जो मिसरे होते हैं, मिसरा जो होता है, इसके जो पीछे होता है, इसके पीछे नहीं, पीछे से पहले जो आता है, इसको हम काफिया बोलते हैं, पीछे आने वाला। इस मजमा हुरूफ व हरकत मईन का नाम जो गजल व कशीदा के मतला के आखिर में आते हैं इसको काफिया कहते हैं। मिसाल के तौर में आपके सामने एक मिसाल पेश करती हूँ, एक शेर पेश करती हूँ। ये मिसाल के तौर पे है, न बुलबुल चमन न गुल नम दीदा हूँ, मैं मौसम बहार में शाखे बुरीदा हूँ। बेटा इस शेर में दमीदा और बुरीदा काफिया है। ये देखो बेटा, ये हूं के आगे आया जिसको बोलते हैं काफिया। यहाँ पर बुरीदा, ये हूं के आगे आया इसको बोलते हैं काफिया। ये काफिया है, इसको हम काफिया बोलते हैं। अब बेटा आप पूछोगे रदीफ, ये आपने अभी काफिया लिखा है, अब हम रदीफ बोलेंगे। रदीफ क्या होता है? हमने पहले कहा है कि इसको रदीफ, हम काफिया और हम रदीफ, यानी एक जैसे काफिया हूँ, एक जैसा रदीफ हूँ। अब हम रदीफ की तारीफ करेंगे। रदीफ क्या होता है? इस्तिलाह में उस लफ्ज या अल्फाज को कहते हैं जो किसी शेर या मिसरों में आखिर में आए। यानी बेटा अभी आपने एक शेर पढ़ा, शेर मैंने पढ़ा, न बुलबुले चमन न गुल नम दमीदा हूँ, मैं मौसमी बहार में शाखे बुरीदा हूँ। यहाँ दमीदा और बुरीदा आया काफिया। यहाँ जो हूँ यहाँ भी हूँ, यहाँ भी हूँ है, ये हुआ रदीफ। मैंने इसके लिए इसका भी एक शेर बनाया है। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। ये मिसाल है। पहले शेर में भी आपको मैंने मिसाल पेश की है, अब दूसरे शेर, पहले शेर में काफिया की मिसाल पेश की, इस शेर में आपको रदीफ की मिसाल पेश करती हूँ। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। ये जो कोई है, ये रदीफ है। बुनियादी तौर पर गजल में गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, मक्ता कहलाता है। देखो बेटा, पहले शेर जो शायर लिखता है उसको मतला कहते हैं, मतला। और जो आखिरी शेर होता है गजल का, जो शायर लिखता है आखिरी शेर, इसको मक्ता कहते हैं, मक्ता में क्या कहता है? मक्ता में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। जैसे हम कभी जो गालिब जब अपना कोई शेर लिखता है, तो इसमें गालिब का असली नाम है मिर्जा असदुल्ला खान। अब जो गालिब जो इसका है, ये तखल्लुस है। वही जो इस्तेमाल करता है शायर, अपना तखल्लुस जो इस्तेमाल करता है, इसको मक्ता कहते हैं। गजल के आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, अपना असली नाम इस्तेमाल नहीं करता है, वो मक्ता कहलाता है। बुनियादी तौर पर गजल में इश्किया बातें बयान की जाती हैं। देखो बेटा, पहले जब गजल लिखी गई, जब गजल की शुरुआत हुई, इसमें सिर्फ इश्किया बातें हुआ करती थी। सिर्फ वही बातें हुआ करती थी जैसे जहाँ पर औरतों की तारीफ। आहिस्ता गजल में और तरह के मज़ामीन दाखिल होते गए। जब वक्त गुजरता गया, इन इश्किया बातों का वक्त होता गया, तो आहिस्ता आहिस्ता और मज़ामीन उसमें वुसअत पैदा हो गई।
इन मजामीन में वुसअत पैदा हो गई, इनमें और तरह के मजामीन दाखिल होते गए। और शायद यही वजह है कि गजल आज भी उर्दू की सबसे ज्यादा मकबूल सिन्फ सकन है। देखो बेटा, वक्त कितना गुजरता गया और आज भी गजल जो है ये इतनी मकबूल है कि सब शायद इसको पसंद करते हैं और सुनना भी, हम जैसे लोग भी इसको सुनना पसंद करते हैं। कभी कभी हम भी सुनते हैं गजल, क्योंकि गजल इतनी मीठी होती है कि हमें पसंद आ ही जाती है। जिस तरह गजल में मजामीन की कैद नहीं, उसी तरह अशार की तादाद भी मुकर्रर नहीं। देखो बेटा, गजल जब हम लिखते हैं इसमें कोई मज़ामीन की कैद नहीं होती है। ये शायर को ठूंसा नहीं जाता है कि इस तरह लिखो। शायर की अपनी मर्जी है, जिस तरह लिखे, जिस तरह इसकी मर्जी हो उस तरह लिखे। इसी तरह अशार की तादाद भी मुकर्रर नहीं। इसमें जरूरी नहीं है इतने अशार लिखो, इतने अशार लिखो, नहीं, जितने इसको आएंगे इतने वो लिख सकता है। आम तौर पर 5 से 19 अशार तक की गजलें होती हैं। आम तौर पर, मतलब मिसाल के तौर पर हम कहेंगे कोई गजल होती है, इसमें सिर्फ या तो 5 गजलें होती है या 19 होती है। लेकिन कई गजलों में इससे ज्यादा अशार भी मिलते हैं, कई गजलों से इससे ज्यादा अशार भी मिलते हैं। अच्छा, गजल का सबसे अच्छा शेर बैतुल गजल या शाह गजल कहलाता है। ये जो गजल का सबसे ज्यादा अच्छा शेर हो, इसको हम बैतुल गजल कहते हैं या इसको शाह गजल कहते हैं। गजल के हर शेर का मानी जुदा गाना होता है। देखो बेटा, जिस तरह नज्म होती है, नज्म में मतलब एक ही, ये जैसे एक माला परोई जाती है, इसी तरह होता है इसे। लेकिन गजल का जो मानी होता है, इसमें हर शेर का अलग अलग मानी होता है। हर शेर का अलग अलग, एक ही मानी नहीं निकलता है। उर्दू में गजल का बाज़ाब्ता आगाज वली दकनी से होता है। वली, इसको वली दकनी को वली औरंग आबादी भी कहते हैं, लेकिन इसको वली दकनी भी कहा जाता है। उन्होंने गजल को निखारा और संवारा। ये जो वली दकनी है, उन्होंने गजल का आगाज बाज़ाब्ता तौर पर किया और इसमें उर्दू में इसका बाज़ाब्ता आगाज किया और इसको निखारा और संवारा, और इसमें मजाज और हकीकत के 2 पहलू पेश किए। बेटा, अब आप बोलोगे मजाज और हकीकत क्या होती है? मजाज मीन्स जो हम लोगों के, मतलब लोगों से जब किसी को, अपने लोगों से जो किसी को प्यार होता है, इसकी मोहब्बत में हम गजलें लिखते हैं, इसको मजाज बोलते हैं। हकीकत में जो हम अल्लाह ताला की मोहब्बत हमारे दिल में होती है और इस मोहब्बत में हम गजलें लिखना शुरू कर देते हैं, शायर बन जाते हैं, तो इसको हकीकी मोहब्बत कहते हैं, इसको हकीकत कहते हैं। ये 2 पहलू इसने पेश किए गजल में। वली के असरात शुमाली हिंदुस्तान तक भी पहुंचे। जब वली ने गजलें लिखना शुरू किए तो शुमाली हिंदुस्तान तक भी पहुंचे और यहाँ इसकी तरफ ध्यान दिया गया। जब वली ने बाज़ाब्ता इसका आगाज किया तो इसके असरात शुमाली हिंदुस्तान तक भी पहुंचे और इस तरह बाज़ाब्ता ध्यान दिया गया। यहाँ फाइक, हातिम और कई दूसरे शायरों ने गजलें लिखी और इस तरह उर्दू गजल आगे बढ़ने लगी। बेटा, उर्दू गजल को मीर तकी मीर और मोहम्मद रफी सोदा ने परवान चढ़ाया। आपने मीर तकी मीर तो पढ़ा ही है। हर शहर गजल में इसकी कितनी गजलें होती, कितनी अच्छी अच्छी मीठी मीठी गजलें होती है, वो आपने पढ़ा है। और सोदा, मोहम्मद रफी सोदा, इसने भी गजल को परवान चढ़ाया, यानी गजल को अच्छे तरीके से लिखा है। दिल्ली के इब्तिदाई शोरा में गजल के इर्तिका में दबिस्ता या लखनऊ के शोरा ने भी अपनी अनमिनट तहरीर की। उन शोरा में नासिक और आतिश खास तौर से काबिल जिक्र हैं। इसको उर्दू के बाद के शोरा में हाली, असगर गोंडी, चकबास्त, फिराक और इकबाल ने इसको इश्क और आशिकी के अलावा दूसरे ख्यालात के इजहार का जरिया बनाया। यानी बेटा, मैंने आपको अभी बताया कि पहले जब गजल लिखी जाती थी, इसमें सिर्फ इश्किया बातें हुआ करती थी, लेकिन कुछ शायरों ने इसको दूसरे ख्यालात का जरिया भी बनाया, इसमें वुसअत पैदा कर दी, बहुत सारे नए नए ख्यालात इसमें पेश किए। इस रिवायत को दौर जदीद के शायरों ने आगे बढ़ाया, जिसमें फैज अहमद फैज, नासिर काज़मी, मजहर और वगैरह काबिल जिक्र है। गजल उर्दू शायरी की आबरू है बेटा।
یہ جو غزل ہے یہ اردو شاعری کی عزت و آبرو ہے، یعنی اردو شاعری تب تک اچھی نہیں لگتی جب تک اس میں غزل کو پیش نہیں کیا جاتا ہے۔ باقی السلام۔